सब ये बताइए कि मुझे लगता है कि मोदी जी कंफ्यूज है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मौके पर कि 40 करोड़ की आबादी थी आज़ादी के वक्त, और उन 40 करोड़ की आबादी ने अंग्रेजों को मार भगाया, आज़ादी दिलाई। और आज 140 करोड़ की आबादी है, जहां पर मोदी जी ने कहा कि ये आबादी से बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है, देश बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन आपको वो भी याद होना चाहिए कि सब ने रोना रोया कि बढ़ती आबादी खतरा है। तो ये दो नजरियात में क्या मुझे लगता है कि मोदी जी कंफ्यूज है। आप क्या लगता है? बढ़ती आबादी खतरा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये बढ़ती आबादी को इस्तेमाल करते हुए देश तरक्की कर सकता है। तो फिर बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये धुलमुल यकीन वाली बात हो गई। हाँ हाँ चित भी अपना पट भी अपना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, कुछ भी बोल देते हैं, इतना बड़े ओहदे पे है। जी। अब उनका नुक्ते नजर भी तो देखिए ना। अब वो उनका नहीं, क्या वो है। नुक्ते नजर भी यही कह रहा हाँ, कि बढ़ती आबादी अच्छा है। एक मौके पे कहते हैं कि बढ़ती आबादी खतरा है, एक मौके पे कहते हैं कि ये बढ़ती आबादी बहुत अच्छी चीज है, इससे तरक्की हो सकती है। असल वजह यह है कि इन्हों पढ़े लिखे नहीं है, और सलाहकार भी उनके कैसे है कि नहीं मालूम साहब। अच्छा। कुछ भी बोलवा देते, कुछ भी कर नहीं, लेते। एक मौके पे कह रहे बढ़ती आबादी खतरा, हाँ, दूसरे मौके पे कह रहे कि बढ़ती आबादी अच्छी चीज है, इतना इससे तरक्की हो सकती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जी इस मुल्क का कोई अच्छा पढ़ा लिखा समझदार आदमी होना चाहिए, जिसके सलाहकार, जिसके बताने वाले भी अच्छे होने चाहिए, ताकि इंडिया को कैसा एक। और आपको मैं कहूँ कि जिस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने, मोदी ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बढ़ती आबादी खतरा है, उस वक्त हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बढ़ती आबादी को मैन पावर के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बढ़ती आबादी आपके लिए बहुत वंडर्स कर सकती है, पूरे देश तरक्की कर सकता है। हाँ साहब, जहाँ के अगर घर में आदमी है, अगर 4 आदमी 4 काम करेंगे तो घर की तरक्की तरक्की होगी। होगी, तरक्की होगी इसी तरह हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी कहाँ नहीं है, अभी विदेशों में देखो पूरे आप, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया तो में। हम लोग अगर मेहनत करेंगे, असल वजह यह है कि उनके ये जो है ना आरएसएस वाले, बीजेपी वाले का दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज है, मैं वही बोल हाँ, रहा हूँ, कंफ्यूज है। उनका दिमाग क्या है, मुसलमान असल उनकी नज़र में मुसलमान एक जहर के मानिंद है, ठीक है जी ना। जी जी। तो वो कभी कहेंगे कि 2 बच्चे पैदा करो, हम 2 हाँ हमारे 2, जी जी। कभी नहीं नहीं, कहेंगे लेकिन एक। लेकिन चलिए, हम दो हमारे दो का नारा तो पूरी दुनिया में उसको मान लिए, लेकिन असल आप आगे बढ़कर, अब आज बीजेपी आगे बढ़कर कोई दूसरा नारा दे सकती है। नहीं दे सकती साहब, ये धुलमुल यकीन हो गया, मशकूक आदमी हो गया, मशकूक पार्टी हो हाँ गई है। हाँ, जी असल जी। वजह है, इनको खुद भी मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बस इन्हों जो है, अभी जो इलेक्शन हुआ था एमएलए का इलेक्शन, जी। इसमें जो बहुत जगह हारे ने, हाँ, और ये जो इतिहाद हाँ। एमपी इलेक्शन का, जी और ये इतिहाद के साथ जो हुकूमत बनी ना, इन्हों खुद भी कंफ्यूज हो गए कि अब मैं करूं तो करूं कैसा। हाँ हाँ। ठीक है ना। इसलिए कभी आबादी बढ़ी है तो कभी ये बढ़ी है, कभी ऐसा करे तो अच्छा होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे जी मुल्क के लिए ये फायदेमंद है। आज भी अगर कोई दुश्मन हमारे को आंख दिखाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अपने दुश्मन को मुकाबला कर सकते हैं, और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। बस ये लोग कंफ्यूज है, कुछ पार्टियां हैं जो मशकूक पार्टियां हैं। क्या है मशकूक पार्टियां हैं, ये लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, हम लोग वो मुल्क के वफादार है, हालांकि वो मुल्क के वफादार नहीं, वो मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। और जितना भी पकड़े गए वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जो मिले हुए थे, तो सबके सब वही लोग आए, कट्टर आरएसएस वाले। ठीक है ना। तो जहाँ तक बात है मुसलमानों की, तो मुसलमानों ने कभी इस देश के खिलाफ गद्दारी नहीं की और ना ही करेंगे। या अपने हमारे लिए बहुत सारी मिसालें हैं, वीर अब्दुल हमीद है, ब्रिगेडियर उस्मान है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। इन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी थी, हिंदुस्तान को मिसाइल दिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, पाकिस्तानियों का टैंक तोड़ दिया वीर अब्दुल हमीद ने। ऐसे हमारे जिस फील्ड में है हमारे भाई, उन्होंने हिंदुस्तान का जो है नाम रोशन करा है। कुछ लोग हैं, जो कुछ पार्टियां हैं मशकूक पार्टियां, जो नाम निहाद मुल्क के वफादार है, लेकिन वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं।
मुल्क को उन लोगों से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। चलिए शुक्रिया।